तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक और बेहतरीन से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और इस सेशन में हम लोग नाउन को कंप्लीटली ख़त्म कर लेंगे, यानी ये नाउन क्लास का आपका अंतिम सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो कल हमने जहां तक पढ़ लिया था वहीं से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको मैं कंपाउंड प्रोनाउन के साथ बता रहा था कि एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाया जाता है, लास्ट जो हमने जहां पे किया था, और मैंने अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें बताई थी। उसी में मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। मेरी बात को अब बिल्कुल फोकस हो जाइएगा और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, कंपाउंड प्रोनाउन के अंदर ही आती है वो चीज, और उसमें कैसे एपोस्ट्रोफी एस आप लगाएंगे वो मुझे आपको बताना है, क्योंकि एग्जामिनर वहां पे फंसा सकता है आपको। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा, कल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वही मैं यहां पे ले लेता हूं। कल मैंने, याद होगा, मैंने लिखा था समवन्स बैग, ऐसे करके लिखा था। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल। अब यही वर्ड को मैं सेम इस तरीके से लिख सकता हूं। थोड़ा सा ज्यादा मीनिंग में डिफरेंस खास नहीं आएगा, बस थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस होगा। अगर इस प्रकार से ये मुझे दिख जाए तो मैं इस अब पोजीशन कैसे लगाऊंगा। भाई कल हमने जो सीखा था वो हमने ये सीखा था कि अगर हमें कंपाउंड प्रोनाउन दिख जाएगा तो हम उसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और सेकंड वाला नाउन लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, संबंध की पोजीशन इस वाले नाउन पर आ जाएगी, भाई किसी का बैग। लेकिन अगर आपको ये चीज ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख के दे दी जाए तो भाई पोजीशन कैसे लगाएंगे। अब बच्चों के दिमाग में यहां पे ये चीज क्लिक करती है कि भाई आपने बताया था कि कंपाउंड प्रोनाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब समवन एल्स की बात हो रही होगी तो एग्जामिनर आपको जो एपोस्ट्रोफी एस लगा के देगा वो यहां लगा कर देगा, लेकिन ये जगह गलत है। एग्जामिनर यही लगा के देगा क्योंकि उसको गड़बड़ करानी होती है तो वो यहां लगा के देगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये एल्स तो बस ऐसे इसलिए आया है किसी और का भी बैग, ऐसे करके। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, वो एपोस्ट्रोफी एस अपनी जगह पर ही लगेगी यहां संबंध के पास में। तो हम बोलेंगे संबंध एल्स बैग, किसी और का भी बैग, ऐसे करके। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, ये वाला जब नॉर्मली आपको कंपाउंड प्रोनाउन दे रखा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, पोजीशन हो जाएगी। लेकिन जब मेरे भाई कंपाउंड प्रोनाउन के साथ एल्स भी दे रखा हो तो भी उस केस में परेशान नहीं होना है, एपोस्ट्रोफी अपनी जगह पर ही आएगा जहां नॉर्मली आता है। बस एग्जामिनर आपको यहां लगा के देगा तो ये एरर बनेगा, इस एरर को मेरे भाई दिमाग में रखना, इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा ये लिखा मैंने। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, यहां पे फाउंड लिखते हैं, फाउंड नहीं फाउंडेड यार। हाँ ठीक है ठीक है, फाउंड। फाउंड का मतलब पाने के सेंस में ना, फाइंड वर्ब सिखाई थी मैंने, फाइंड फाउंड इनमें डिफरेंस भी बताया था। तो कह रहा है राम फाउंड समवन्स वॉच, यानी राम को किसी की घड़ी मिली, राम ने किसी की घड़ी पाई। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या है, कंपाउंड प्रोनाउन है समवन, और यहां क्या लग रखा है, एपोस्ट्रोफी एस लग रखा है। और मेरे भाई अब इसकी जो पोजीशन है वो इस वॉच पर आ गई, बहुत बढ़िया, ये चीज अपने आप में एकदम ठीक है। लेकिन यही मैं अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूं, राम फाउंड, और फिर मैं लिख दूं समवन, और फिर मैं लिख दूं एल्स, और फिर मैं लिख दूं वॉच। अब मुझे बताओ पोजीशन कहां आएगी। तो आप कहेंगे भैया जी कंफ्यूज करने वाली क्या बात है, समवन जहां होगा उसके तुरंत बाद लगा दो, यानी एपोस्ट्रोफी एस यहां आएगा, बात खत्म। एग्जामिनर कहां लगा के देगा, यहां। तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यहां नहीं आएगा यहां आएगा। बस ये एग्जाम्पल आप अपने माइंड में क्लियर रखना, कभी भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। ये कंपाउंड प्रोनाउन का एक छोटा सा इसमें हिस्सा था, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे ऐड ऑन कर दिया ताकि आप लोग जो है दोनों पॉइंट्स को अपने माइंड में रख पाए। तो ये चीज हमने कल पढ़ी थी, ये चीज एक छोटी सी एड ऑन और कर दी जिसकी मदद से आप जो है होने वाली गलती से बच पाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो मेरे भाई आगे चलते हैं, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे।
तो ये जितने भी थे हमने जो कंपाउंड प्रोनाउन का ये वाला यूज भी पढ़ लिया। अब हमें एपोस्ट्रोफी एस का कुछ यूज बचे हुए हैं, उनको भी देख लेना है। कुछ यूज और भी बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा ना कैटेगराइज कर रखा है। जैसे एपोस्ट्रोफी एस के यूज पढ़ा रहा हूं पहले, तो केवल एपोस्ट्रोफी एस के ही यूज देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज देखेंगे कि भाई ऑफ वाला स्ट्रक्चर कहां कहां यूज हो सकता है। और फिर हम दोनों को कंबाइन करके भी देखेंगे कि वो कौन सी जगह होती हैं जहां हम दोनों का ही यूज कर लेते हैं। मतलब ऑफ वाला स्ट्रक्चर भी आ जाएगा और आपका नॉर्मली वाला भी, यानी जो एपोस्ट्रोफी एस वाला होता है ये वाला स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो वो कैसे होते हैं, वो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, वो हम इन चीजों के बाद यूज करेंगे। तो पहले हम लोग मेरे भाई एपोस्ट्रोफी एस के सारे यूजेस खत्म करते हैं। अब ये जो मैं यूज आपको यहां बताने जा रहा हूं, ये अपने आप में यूज नंबर क्या होगा मेरे भाई, इसका 6 होगा। ये यूज नंबर अपने आप में क्या होगा मेरे भाई, 6 होगा, यूज नंबर 6। चलिए तो बात कर लेते हैं यूज नंबर 6 की। बढ़िया तरीके से समझिएगा मेरे भाई, जो मनी और टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, मनी और टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, डिनोटिंग वर्ड्स, इनके साथ भी आता है। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस जो है वो मनी और टाइम डिनोटिंग वाले वर्ड्स के साथ में भी आता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझे तो आपने समझा होगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा 1 मिलियन और फिर मैंने लिखा रुपी, ठीक है, रुपीज, 1 मिलियन रुपीज, और फिर मैंने लिखा वर्थ। अब मुझे बताओ यहां पे हम क्या लिखें, तो आप डेफिनेटली देख पा रहे हो 1 मिलियन रुपए की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे जब मेरे भाई इसमें हम क्या लगाएंगे, जब हम अप्लाई करेंगे, तो आप मुझे बताइएगा एपोस्ट्रोफी एस लगेगा या केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। तो भाई फिर से वही बात है ना, 1 मिलियन रुपया नहीं होता, 1 मिलियन रुपए होते हैं। तो ये अपने आप में हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो मेरे भाई ये अपने आप में क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और प्लूरल आएगा तो यहां पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 मिलियन रुपीस की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में मेरे भाई यहां पर जो होगा ना, एक से तो ज्यादा ही है भाई, 1 मिलियन एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो अपने आप में ये प्लूरल है। तो बस केवल आपके पास दो चांसेस होते हैं। एक तो मेरे भाई आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफी एस पूरा, और मेरे भाई अगर आपका प्लूरल हुआ तो दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर हिजिंग साउंड बन रही होगी तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती केवल एपोस्ट्रोफी लगाने की। तो यहां पर आप केवल क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी। अगर एपोस्ट्रोफी एस दोनों लगाने की कोशिश की आपने तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि हिजिंग साउंड बन जाएगी। तो 1 मिलियन अब रुपीज वर्थ जो मैंने लिखा है, ये अपने आप में अगर इसमें पोजीशन लगाने की जरूरत पड़ती तो हम ये लगाते। अच्छा, एक चीज और लिखते हैं, $1, और फिर मैंने लिखा वर्थ। अब इसमें बताओ जरा क्या होगा, तो आप देखेंगे $1 की भाई उसकी वो है, मूल्य है, $1 का मूल्य है उसका। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये $1 की पोजीशन मुझे इस वर्थ पे दिखानी है। तो ऐसे केस में जब मैं इसकी पोजीशन दिखा रहा हूंगा तो मैं ये समझ गया कि ये दोनों के दोनों वर्ड अपने आप में मनी डिनोटिंग वर्ड है, यानी ये अपने आप में मनी को दिखा रहे हैं। और जब ये मनी को दिखा रहे हैं तो मेरे भाई मुझे पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो केवल क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा। सेम आ जाओ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स की बात कर लेते हैं। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई टाइम डिनोटिंग वर्ड्स में जैसे आपने समझा, मैंने लिखा टुमारो, ऐसे मैंने लिखा टुडे। ठीक है, तो आप समझो ये सीधे वो वर्ड्स हैं जो टाइम को दिखा रहे हैं। तो टाइम को दिखाने वाले वर्ड जैसे मैंने लिख दिया टुमारोज वर्क, या मैंने लिख दिया टुडेज, और फिर मैंने लिखा वेदर। ठीक है, वेदर है, आर है ये, चलो इरेज ही करके लिख देते हैं आराम से, वेदर। ठीक है, अब समझो ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं दोनों के दोनों। अब इनकी पोजीशन हमें किस पे दिखानी है, वर्क पे दिखानी है, और इसकी वेदर पे दिखानी है। भाई कल का काम,
आज का मौसम, ऐसे करके। तो इनकी पोजीशन दिखाने के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों के दोनों वर्ड कैसे हैं, तो आप कहेंगे भैया टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं। और मैंने कहा था टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आ जाए या मनी डिनोटिंग वर्ड्स आ जाए, उनके साथ में आप पोजीशन दिखाने के लिए क्या लगाओगे, एपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे। तो मेरे भाई यहां पे आपको बोलना पड़ेगा टुमारोज वर्क। क्या बोलना पड़ेगा, टुमारोज वर्क बोलना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई आपको बोलना होगा यहां पे टुडेज वेदर, ठीक है, ये चीजें। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को भी अपने माइंड में नोट डाउन रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज बस इतना ही है। अब हम लोग देखेंगे ऑफ वाले पॉइंट का यूज, कि जो ऑफ वाला स्ट्रक्चर होता था ये वाला, ये पोजीशन दिखाने के लिए कैसे यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको इरेज करता हूं जल्दी से, फिर हम लोग जो है इसके यूज को देखेंगे। चलिए भाई, तो पोजीशन में अब हम ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नॉन लिविंग की जब भी पोजीशन पूछी जाती है ना, तो उसमें दो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। मैं उन्हीं दो चीजों पर फोकस करूंगा यहां पे। तो सबसे पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूं जरा कुछ चीजें। ऑफ से पोजीशन बताना, तो ऑफ वाले स्ट्रक्चर से पोजीशन कैसे बताएंगे वो हम यहां पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपना पहला पॉइंट यहां पे डिस्कस करूं, तो आप लोगों को ये बात मैंने बेसिक में भी बताई थी कि जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग के साथ आता है सबसे पहली चीज, तो नॉन लिविंग के साथ आता है ये सबसे पहला पॉइंट है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने लिखा जैसे वॉच और मैंने लिखा कलर। तो भाई घड़ी के कलर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब आप मुझे देखकर बताओ, ये आपका पहला नाउन है और ये आपका दूसरा नाउन है। इसकी पोजीशन आपको इस पर दिखानी है, घड़ी के कलर की आप बात कर रहे हो। तो भाई घड़ी तो ये कैसा है, तो आप कहेंगे भैया जी नॉन लिविंग है। ये कैसा है, नॉन लिविंग है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका नाउन नॉन लिविंग हो गया और उसकी पोजीशन आप किसी दूसरी चीज पर दिखा रहे हैं, तो एग्जामिनर ने अगर आपको एपॉस्ट्रोफी एस लगा के दे दिया तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो भाई ऐसे में हम क्या करें, भाई ऐसे में हमें ऑफ वाला स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। और ऑफ वाला स्ट्रक्चर जब आप अप्लाई करोगे, तो मैंने क्या बताया था, सेकंड वाले नाउन को द प्लस आर्टिकल के साथ पहले लिखना पड़ता है। तो द आर्टिकल लगा दो और सेकंड वाला नाउन लिख दो। लिख दिया भैया जी। अब इसके बाद बस कुछ नहीं करना है, जो ये चीज दे रखी है पहले तो लगाओ ऑफ पोजीशन के लिए और फिर लिख दो जो भी चीज यहां दे रखी है। तो वॉच दे रखी है तो मेरे भाई वॉच लिख दो। हालांकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ अगर आर्टिकल एग्जामिनर देगा, बिल्कुल देगा ही देगा, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये ए आर्टिकल यहां पर आ जाएगा बहुत आराम से। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, पहले वाली जगह पे जो चीज दे रखी होगी वो सेम आ जाएगी ऑफ के बाद, कोई बदलाव आप उसमें नहीं करेंगे अपने पास से। बस केवल ये चीज होती है कि जो सेकंड वाला नाउन होता है उसे आप द आर्टिकल के साथ लिखते हो, बस ये चीज होती है। ठीक है भाई, तो हम इसको किस में बदल देंगे, ऐसे अगर हमें दे रखा होगा तो इसकी पोजीशन बनाने के लिए हमें बोलना होगा द कलर ऑफ अ वॉच, घड़ी का कलर। ठीक है, ऐसे करके। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूं कि ये नॉन लिविंग वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए देता हूं, आप मुझे बताइएगा। जैसे मैंने लिखा माउंटेन और मेरे भाई पीक, तो मैं पर्वत की चोटी की बात कर रहा हूं, माउंटेन की पीक की बात कर रहा हूं। तो माउंटेन यहां पे मेरा पहला नाउन हो गया और पीक मेरा यहां पे दूसरा नाउन हो गया। मुझे पहले की पोजीशन दूसरे पे दिखानी है। मैं सीधे सीधे देख पा रहा हूं कि मेरा माउंटेन तो पर्वत पहाड़ों की बात कर रहा है। तो भाई ये तो नॉन लिविंग ही हुआ ना अपने आप में। और जब ये नॉन लिविंग हुआ तो इसकी पोजीशन हो सकता है कि एग्जामिनर एपॉस्ट्रोफी एस लगा के दे दे, जो कि अपने आप में गलत हो जाएगा। तो भाई कैसे बनाएंगे इसकी ठीक पोजीशन, सेकंड वाले नाउन को पहले लेके आओ द आर्टिकल के साथ। तो लिखेंगे द पीक। क्या लिखेंगे मेरे भाई, द पीक।
अब ये माउंटेन जो दे रखा है, एग्जामिनर ए माउंटेन जरूर लगाएगा या कोई ना कोई और चीज लगाएगा उसके साथ, द माउंटेन भी लगा सकता है। तो जो चीज यहां होगी सेम डिक्टो वही चीज आ जाएगी। तो ऑफ पहले पोजीशन के लिए लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे पोजीशन के लिए, और फिर मेरे भाई जो भी चीज आपको दे रखी होगी वो लिख देंगे। तो मैंने जैसे यहां पे लिख दिया द, तो द आर्टिकल अगर यहां दे रखा होगा तो द ही यहां पे आएगा, सेम चीज आती है पूरी की पूरी। तो मैंने द आर्टिकल लगा दिया वहां पे, तो हम भी यहां पे द आर्टिकल लगा देंगे, द माउंटेन इसको बोल देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये आपका मेरे भाई पोजीशन का तरीका होता है नॉन लिविंग के लिए। मैंने यहां पे अच्छी तरीके से इसका यूज बता दिया है कि नॉन लिविंग के साथ कैसे आप ऑफ से पोजीशन दिखाते हो, पूरा तरीका यहां पे लिखा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना होता, इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पर पहले वाले में लिख देता हूं। आपको द आर्टिकल लिखना होगा प्लस दूसरा वाला नाउन लिखना होगा, फिर ऑफ पोजीशन लगानी होगी, और फिर मेरे भाई पहला वाला जो भी चीज होगी उसके साथ में, चाहे कोई आर्टिकल दे रखा हो, एडजेक्टिव दे रखा हो, डिटरमिनर दे रखा हो, वो सारी चीज यहां आ जाएंगी ऑफ के तुरंत बाद। तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको ध्यान में रखिएगा जब भी आपको नॉन लिविंग की पोजीशन लगानी हो तो। ठीक है भाई, चलिए, तो ये पहला पॉइंट हमारा खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि दूसरा पॉइंट क्या होता है जहां पे हमें ये ऑफ लगाना होगा। दूसरे पॉइंट, ये भाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं दूसरा वाला आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में वो पॉइंट है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले तो जो बात मैं इसमें आपको बताऊंगा वो आपको लगेगी है भैया जी ऐसा भी पॉसिबल है, जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बस आप ध्यान से समझिएगा। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने अगर आर्टिकल लगाया, तो आप मुझे बताओ आर्टिकल के तुरंत बाद क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, मैं इसको पॉइंट चेंज कर दूं जरा, इसमें मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 है। इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, द प्लस एडजेक्टिव के साथ भी आता है ये। तो द प्लस एडजेक्टिव जब आप यूज करेंगे तो उसके साथ भी पोजीशन दिखाने के लिए आपको ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। अब आप कहेंगे भैया जी द तो आर्टिकल है, तो आर्टिकल के तुरंत बाद ये एडजेक्टिव कैसे आ गया, ये कहां से भैया पॉसिबल हो गया ग्रामर के अंदर। कराते हैं पॉसिबल, ध्यान से देखना। होता क्या है, आर्टिकल के तुरंत बाद हमारा ये मानना होता है, मोस्टली केसेस में यही होता है वैसे तो, कि भाई इसके तुरंत बाद नाउन आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको याद होगा हमने आपको और भी स्ट्रक्चर पढ़ा रखे हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि आर्टिकल के तुरंत बाद हो सकता है कि एग्जामिनर तुरंत एडजेक्टिव दे दे और फिर मेरे भाई आपको उसके तुरंत बाद नाउन दे। लेकिन ऐसे केस में भी जो ये आर्टिकल आता है वो मेरे भाई नाउन के लिए ही आता है। सेम अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रक्चर और होता है जिसमें मेरे भाई आर्टिकल आता है, फिर एडवर्ब आती है, और फिर मेरे भाई एडजेक्टिव आता है, और फिर आपका लास्ट मेरे भाई जो आता है वो नाउन आता है। इस केस में भी जो आपका ये आर्टिकल होता है वो नाउन के लिए ही आता है। मतलब इन चीजों का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, आएगा पास वाले की साउंड के अनुसार, लेकिन असल में किसके लिए यूज हो रहा होगा, नाउन के लिए। आएगा पास वाले की साउंड के अनुसार, लेकिन यूज किसके लिए हो रहा होगा, हमेशा नाउन के लिए। लेकिन ये चीजें मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ानी है, जब मैं आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां मैं ये सारी बातें आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा। बस यहां मैं आपको बेसिक बता रहा था कि आर्टिकल या डिटरमिनर जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उसके ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं मोस्टली केसेस में। लेकिन जब भी आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर आता है आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हो और फंस जाते हो, आपको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। देखो अगर हम बात करें तो 90% केसेस में ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो गलत हो जाता है 90% केसेस में। लेकिन 10% केस ऐसा है जिसमें ये आपका ठीक भी होगा 10% केस में। अब वो 10% केस ही आपको समझना है क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई होता यह है कि एक आर्टिकल हमारे पास होता है जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और वो होता है द। ये द आर्टिकल, ध्यान से मेरी बात को समझना, ये जो द आर्टिकल है इसके साथ जब हम कोई ऐसा नाउन यूज करते हैं या ऐसा एडजेक्टिव यूज करते हैं जो पूरी की पूरी होल कम्युनिटी को दिखाए, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे जो एडजेक्टिव यूज किया, ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, जितने स्टार लगा सको उतने स्टार लगा लेना, इस पे ध्यान से समझिएगा।
जब भी आप द के साथ में एडजेक्टिव यूज करेंगे और वो एडजेक्टिव इस तरीके का हो जो कि होल कैटेगरी को दिखा रहा हो, संपूर्ण कैटेगरी को दिखा रहा हो उस चीज की, तो उस केस में मेरे भाई वो जो वर्ड होता है वो अपने आप में द प्लस एडजेक्टिव ठीक होता है, उस फॉर्मेशन को आप गलत नहीं करेंगे। ये 10% केस है मेरे भाई। तो 10% केस में द प्लस एडजेक्टिव ठीक होता है, लेकिन वो जो एडजेक्टिव आपने लगा रखा होगा वो संपूर्ण कैटेगरी को शो करना चाहिए। अब एक बात और समझ लीजिएगा यहीं पे मेरे भाई, जो ये द प्लस एडजेक्टिव आप बनाते हो ये अपने आप में ऑलवेज प्लूरल का काम करता है, इसको आप सिंगुलर की तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऑलवेज किसका काम करता है? प्लूरल का काम करता है, तो इसको सिंगुलर भी ट्रीट नहीं करेंगे आप। अब ये बेसिक बातें हो गई कि द प्लस एडजेक्टिव 90% केस में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 10% केस में पॉसिबल होगा, और वहां एडजेक्टिव होल कैटेगरी को दिखा रहा होगा, जो कि अपने आप में हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। अब इसकी पोजीशन दिखाने के लिए बस मेरे भाई आपको ध्यान से समझना है। जैसे अगर मैं कहूं कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूं, तो ध्यान से देखना एग्जांपल्स। इसी पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो एग्जांपल्स आप ध्यान से देखना। मैंने लिखा द और प्लस में मैंने लिख दिया पुअर। ऐसे ही मैंने लिखा द और फिर मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिख दिया रिच। ऐसे ही मैंने लिखा द और प्लस मैंने लिख दिया इंटेलिजेंट। अब जरा मुझे आप देखकर बताओ इन तीनों वर्ड में क्या ये फॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। अगर आपने द पुअर बोला तो इसके अंदर सारे गरीब लोग आ गए। आपने द रिच बोला, इसका मतलब इसके अंदर सारे अमीर लोग आ गए। और आपने द इंटेलिजेंट बोला तो इसके अंदर सारे के सारे मेरे भाई कौन आ गए? जो एक तरीके से इंटेलिजेंट व्यक्ति, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। तो ये अपने आप में द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन है, द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन है, जो कि एकदम करेक्ट है। यानी ये 10% वाले केस हैं और ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, और इनकी खासियत ये होगी कि ये तीनों के तीनों हमेशा कैसे रहेंगे? प्लूरल रहेंगे। तो मेरे भाई अब मान लो जैसे मुझे इनकी पोजीशन दिखानी है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि मैं इसको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है भाई, चलो देखिएगा। अब मान लो द पुअर की पोजीशन मुझे दिखानी है, किस चीज पर दिखानी है? मैं सेकंड वाला नाउन यहां पे यूज कर लेता हूं। मान लो मुझे द पुअर की जो एक तरीके से पोजीशन दिखानी है वो मेरे भाई उनकी हेल्थ पर दिखानी है, HEALTH। ऐसे ही रिच की पोजीशन मुझे किस पर दिखानी है? भाई अमीर लोग हैं तो इनकी वेल्थ पर ही पोजीशन दिखा लेते हैं। और बताओ इंटेलिजेंट लोग हैं तो मैं इनके मेरे भाई किस पर? माइंड पर पोजीशन दिखा लेता हूं। भाई इनका दिमाग तेज होता है तो माइंड पर पोजीशन दिखा लो। अब मैंने तीन चीजें यूज की, आप नोटिस कर पा रहे होंगे मैंने तीन चीजें यूज की। द पुअर हेल्थ है, द रिच वेल्थ दे रखा है, और इंटेलिजेंट का माइंड दे रखा है। तो आप समझिएगा ये द पुअर की पोजीशन हेल्थ पर है, द रिच की पोजीशन वेल्थ पर है, और द इंटेलिजेंट की पोजीशन माइंड पर है। अब मेरी बात को एक बात और गौर से समझिएगा। कई बच्चे यहां पे देखकर ये समझेंगे कि भैया जी पुअर तो लिविंग बीइंग हैं, गरीब लोग हैं तो लिविंग बीइंग हो गए, तो इनके साथ तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए था। नहीं दोस्त, आप यहां पर एक गरीब की बात नहीं कर रहे हैं या बहुत सारे गरीबों की बात ऐसे नहीं कर रहे हैं कि सीधा सीधा आपने बोल दिया पुअर्स। नहीं, ऐसे बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं संपूर्ण कैटेगरी की। और संपूर्ण कैटेगरी की बात जब करेंगे तो मेरे भाई ये याद रखिएगा, आप उसके साथ केवल ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर आपने एपोस्ट्रोफी एस वाला स्ट्रक्चर यूज किया तो ये अपने आप में गलत होगा। ठीक है, नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर मुझे इसकी पोजीशन दिखानी है इन तीनों पे, तो एग्जामिनर आपको क्या करके देगा? एपोस्ट्रोफी एस। एग्जामिनर आपको क्या करके देगा? एपोस्ट्रोफी एस, दोनों जगह पर। तो ये चीज गलत हो जाएगी। अब एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो बच्चा तो ये समझेगा ना कि ये तो लिविंग बीइंग है, तो एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। ठीक है, द पुअर्स हेल्थ, लेकिन भाई ये चीज गलत है। ये चीजें अपने आप में क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। तो जब इनकी पोजीशन आप बनाओगे तो कैसे बनेगी? देखो मैं तीनों की बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं इसकी पोजीशन। तो भाई सेकंड वाले नाउन को पहले लेके आओ, तो हम बोलेंगे द हेल्थ। और फिर मेरे भाई ऑफ लगाओ पोजीशन के लिए। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं सामने से हट गया हूं, फिर हम लिखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो देखो, तो मैंने क्या कहा? द हेल्थ आपने सेकंड वाला लिख दिया आर्टिकल द के साथ।
अब आप लगाएंगे ऑफ पोजीशन, और सेकंड वाला जो यहां पे आपको फर्स्ट नाउन दे रखा है वो पूरा जैसा दे रखा है वैसा लिख दीजिए। तो द पुअर दे रखा है, द पुअर लिख दो। ये अपने आप में राइट पोजीशन है बिल्कुल एकदम। द हेल्थ ऑफ द पुअर, आप कैसे बोलेंगे? द हेल्थ ऑफ द पुअर। अगर यहां आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा दी तो गलत हो जाएगा। सेम ऐसे मेरे भाई द रिच होल कैटेगरी को दिखा रहा है, उसकी वेल्थ की बात की जा रही है, तो ऐसे केस में भी इनकी पोजीशन दिखाने के लिए सेकंड वाले नाउन को द प्लस आर्टिकल के साथ, यानी कि द और मेरे भाई वेल्थ। फिर आप लगाएंगे इसके बाद, ध्यान से देखिएगा, द प्लस सेकंड वाला नाउन लगा दिया, और फिर इसके बाद हम लगाएंगे ऑफ पोजीशन के लिए, ऑफ लगाएंगे पोजीशन के लिए, और फिर मेरे भाई आपको फर्स्ट वाला जो भी दे रखा है वो पूरा लिख दीजिएगा। तो द रिच दे रखा है, लिख दीजिएगा। ये अपने आप में ठीक हो गया। सेम इसी प्रकार से द इंटेलिजेंस माइंड गलत हो जाएगा, क्योंकि वो होल कैटेगरी को दिखा रहा है। ठीक करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, जो चीज यहां दे रखी है उसको पहले लिख देंगे द प्लस आर्टिकल के साथ। तो द माइंड लिखेंगे, ये सेकंड वाला हो गया, फिर ऑफ पोजीशन लगाएंगे, और फिर मेरे भाई लिख देंगे फर्स्ट वाला जो दे रखा है बिल्कुल वैसा ही। तो द इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है भाई, तो ये 2 पॉइंट मुझे आपको बताने थे। मैं आशा करता हूं कि आप जो है इन चीजों को समझ पाएंगे। जितनी चीजें मैंने इसमें सेकंड वाले पॉइंट में बताई हैं, इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, काफी है। अगर इतनी चीजें आप समझ गए तो मेरे भाई इससे बनने वाला क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन कहीं बन रही हो तो ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ केसेस में वो बन रही होती है होल कैटेगरी को दिखाने वाला वर्ड। तो जब भी होल कैटेगरी का सेंस अगर बन रहा होगा उस वर्ड के थ्रू, तो मेरे भाई उसकी पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा प्लूरल में यूज होता है। तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज तो वैसे भी नहीं हो सकता। एपोस्ट्रोफी लगाओगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में सीधे सीधे फिक्स होता है ऑफ वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा। अब मैंने ऑफ वाले यूज भी बता दिए। अब हम पता है क्या सीखने वाले हैं? अब हम सीखने वाले हैं इन तीनों का कॉमन यूज, मतलब ऐसी जगह के चीजों के हम यूज सीखेंगे जहां ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। मतलब आप ऑफ वाला स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं और आप मेरे भाई वहां पे एपोस्ट्रोफी एस वाला स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप कहेंगे भैया जी जब दोनों ही लगा सकते हैं तो आप फिर क्यों पढ़ा रहे हैं इस चीज को? समझिए मेरी बात को। इस चीज को पढ़ना इसलिए जरूरी है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस जगह पर हम दोनों प्रकार की पोजीशन का यूज कर सकते हैं, अब एग्जामिनर ने अगर आपके सामने वो चीज रख दी तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। वहां पे आपको लगेगा कि अरे यार यहां तो केवल एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, ये ऑफ वाली पोजीशन कैसे लिखी हुई है, गलत हो गई है। तो इसीलिए आपका वो समझना जरूरी है। तो अब हम उसी चीज पर चल रहे हैं और मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स इसमें बताने वाला हूं, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं भाई। इसको भी इरेज करते हैं। ये कल वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन जब पढ़ा रहे थे तब का है ये। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखेंगे ऐसी जगह, ये आपके लिए तीसरा इसमें पोजीशन में कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तीसरी चीज देखने वाले हैं हम लोग। और इसमें क्या होगा, वो जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज किया जा सकता है। ठीक है भाई, दोनों का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे यहां पे, ध्यान से समझिएगा। कंट्री हो गई, कोई भी देश हो गया, या कोई भी सिटी, कोई भी प्लेस, सभी चीजों के नाम के साथ। ठीक है, कंट्री हो गए या मेरे भाई प्लेस हो गई कोई जगह, तो इनके साथ
किया जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा कंट्री के लिए लेते हैं, पहले पहले मैं कंट्री के लिए एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, कंट्री के लिए है ये एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा इंडिया और फिर मैंने लिखा पॉपुलेशन। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इंडिया हमारा यहां पे पहला नाउन है, पॉपुलेशन हमारा यहां पे दूसरा नाउन है। हमें इंडिया की पोजीशन किस पर दिखानी है? पॉपुलेशन पे। हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि जो इंडिया है वो एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है। तो भाई इसकी पोजीशन दिखाने के लिए आप यहां पे सीधे सीधे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इंडिया यहां पे कंट्री का नाम है, कंट्री के नाम के साथ यहां आप पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं, ये भी चीज ठीक होगी। या इसी की पोजीशन दिखाने के लिए आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं द पॉपुलेशन, क्योंकि भाई ऑफ वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? द आर्टिकल के साथ में दूसरा वाला नाउन, तो पॉपुलेशन लिख दिया आपने और फिर मेरे भाई लगाया आपने ऑफ पोजीशन के लिए और फिर पहला वाला नाउन लिख दिया। तो पहला वाला नाउन क्या है? इंडिया, तो आपने लिख दिया इंडिया, खत्म। ये वाला, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप यहां पे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत माना जाएगा, दोनों ही स्ट्रक्चर यहां पे ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो कंट्री के नेम की कभी भी बात होगी और किसी चीज की पोजीशन दिखाने की बात हो रही होगी, तो उस केस में आप सीधे सीधे बोल सकते हैं इंडिया की जनसंख्या, यानी कि भारत की जनसंख्या। तो एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, या मेरे भाई ऑफ वाले स्ट्रक्चर का भी हम यूज कर सकते हैं। तो इंडियाज पॉपुलेशन बोलिए तब भी ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बोलिए तब भी ठीक है। प्लेसेस के नेम की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लिखा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैं अगर लिखूं कोई भी जगह आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा बरेली और फिर मैंने लिखा रोड्स। तो बरेली की सड़कों की मैं बात कर रहा हूं, बरेली की सड़कों की मैं बात कर रहा हूं, तो आप सीधे सीधे समझ गए कि बरेली जो है वो अपने आप में क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है एक प्रकार से हमारे लिए। तो मेरे भाई ये प्लेस हो गई, ये क्या हो गई? कोई एक प्लेस हो गई। और प्लेस के लिए कुछ और भी हो सकती है, जैसे आप कोई भी प्लेस जो आपके माइंड में आ रही हो, आप वो प्लेस के साथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं यहां पे एक सिटी का नाम, एक तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट है बरेली उसका नाम ले रहा हूं, तो ये बरेली और मैं इस पे दिखाना चाह रहा हूं रोड। तो बरेली पहला नाउन हो गया और रोड्स दूसरा नाउन हो गया। मैं पहले नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन पे दिखाना चाह रहा हूं, तो मेरे भाई अब मैं समझ गया कि ये एक प्लेस के नाम की तरह ही है, बरेली जगह का नाम है एक प्रकार से। तो मेरे भाई इस केस में आप यहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस की मदद से भी पोजीशन दिखा सकते हैं, ये भी चीज ठीक हो जाएगी। या इसकी पोजीशन दिखाने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं द रोड्स, और फिर आप लगाएंगे ऑफ पोजीशन के लिए और फिर लगा देंगे पहला नाउन। तो बरेली है, जगह का नाम है, तो बरेली को सीधे सीधे ऐसे ही लिख दो, ये चीज। तो द रोड्स ऑफ बरेली, बिल्कुल ये भी स्ट्रक्चर अपने आप में ठीक है और ये भी स्ट्रक्चर अपने आप में ठीक है। तो मैंने आपके पहले पॉइंट में आपको क्या बात बताई, किसी भी कंट्री का नाम आ जाए, किसी भी सिटी का नाम आ जाए या किसी भी जगह का नाम आ जाए, वो अपने आप में जब भी पोजीशन बात करेगा, मतलब किसी भी चीज की पोजीशन दिखाएगा वो अपने साथ में, तो उस केस में आप एपोस्ट्रोफी एस वाला स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं और मेरे भाई ऑफ वाला स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं। आशा करता हूं पहला पॉइंट आपके माइंड में फिट हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर वाले पॉइंट पे, ठीक है भाई। चलो सेकंड नंबर वाले पॉइंट पे चलते हैं जरा। चलिए सेकंड नंबर वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, सेकंड नंबर वाला पॉइंट उसको देख लेते हैं जरा। अब ये पॉइंट आपके थोड़े से दिमाग के ढक्कन खोलेगा। अब आप कहेंगे भैया जी ऐसा क्या पॉइंट है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, ये आपके दिमाग के ढक्कन खोल देगा बिल्कुल। देखो
पॉइंट नंबर 2, इसमें होगा ये, अब तक आपको केवल ये चीज पता थी कि जब भी नॉन लिविंग की बात होगी, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, नॉन लिविंग के साथ, पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं, नॉन लिविंग के साथ हमेशा क्या आता था, ऑफ वाला स्ट्रक्चर आता था नॉन लिविंग के साथ, लेकिन इसके साथ एफस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे अरे भैया जी ये क्या बात हुई, मैं बताऊंगा ना क्या बात हुई है, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि भाई देखो नॉन लिविंग की कभी भी बात होती है, हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, नॉन लिविंग की बात कभी भी होगी तो हमारे दिमाग में तुरंत कौन सा स्ट्रक्चर आता है, सबसे पहले कि भाई पोजीशन के लिए ऑफ वाला स्ट्रक्चर लगा दो। लेकिन इसके साथ में हम लोग एफस्ट्रॉफी एस वाला स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एक जगह होती है। वो जगह ये होती है जब ये नॉन लिविंग किसी ऐसी चीज की पोजीशन दिखा रही हो, किसी ऐसी चीज पर पोजीशन दिखा रही हो जिसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो मेरे भाई किसके साथ हो, ह्यूमन के साथ हो। तो उस केस में मेरे भाई आप जो है नॉन लिविंग की पोजीशन के साथ में दोनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। आप मेरे भाई ऑफ लगाकर भी बोल सकते हैं, एफस्ट्रॉफी एस लगाकर भी बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत हो जाएगा आपका अगर ऑफ वाला लगा दिया, गलत तब भी नहीं होगा। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ वाला स्ट्रक्चर तो लगाते ही हैं। इस पे लिख लो जनरल, यानी कि आप जी बना लो इस पर कि ये तो जनरली होता ही होता है, लेकिन एफस्ट्रॉफी एस का यूज भी कर सकते हैं। बस केस ये होगा कि जो आप जिस चीज की पोजीशन दिखा रहे होंगे यानी सेकंड वाला नाउन, वो अपने आप में कोई ऐसा होगा जो ह्यूमन से रिलेट कर रहा होगा, ह्यूमन के साथ उसका रिलेशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो मैंने लिखा बुक और फिर मैंने लिखा ऑर्थर। ध्यान से समझिएगा, अब समझिएगा, देखो बुक और ऑर्थर ये चीज मैंने लिखी हुई है। अब आप अगर इसमें नोटिस करोगे तो अगर इसकी सिर्फ पोजीशन लगाने की बात हो तो हम बिल्कुल अगर जनरली केस में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई बुक हमारा पहला नाउन है और ऑर्थर हमारा दूसरा नाउन है। हमें पहले नाउन की पोजीशन किस पे दिखानी है, दूसरे वाले पे। तो हम देख पा रहे हैं कि बुक हमारा एक कैसा है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है बुक। अब नॉन लिविंग है तो भाई सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, ऑफ वाले स्ट्रक्चर से लगा देंगे। यानी इनकी पोजीशन लगाने के लिए हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं द ऑर्थर ऑफ द बुक। ठीक है, यानी कि यहां पे आप ए आर्टिकल लगा होगा तो ए आर्टिकल लगा दोगे, द लगा होगा वहां पे तो द लगा दोगे। तो यहां पे मान लो मैंने जैसे द आर्टिकल लगा के दिया, द बुक ऑर्थर ऐसे करके। तो अब जब इसकी आप पोजीशन बनाओगे जनरली केस में तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, आप लिखोगे द ऑर्थर, क्योंकि भाई ये तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो ऑफ वाले स्ट्रक्चर से हम इसकी पोजीशन बना देंगे द ऑर्थर ऑफ द बुक, और ये अपने आप में ठीक भी है। तो ये तो पहला तरीका हो गया, लेकिन इसकी पोजीशन आप एफस्ट्रॉफी एस से भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया कैसे पॉसिबल है, देखो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो नॉन लिविंग नाउन आपका दे रखा है, ये जिस चीज पर अपनी पोजीशन दिखा रहा है वो सीधे सीधे अपने आप में ह्यूमन से रिलेटेड है। भाई ऑर्थर का मतलब होता है लेखक, अपनी किताब को किसी ने लिखा होगा, और लिखने वाला व्यक्ति 100% कौन होगा, ह्यूमन होगा। अगर मेरे भाई ह्यूमन हो गया तो हो गया ना रिलेशन ह्यूमन के साथ, और ह्यूमन के साथ अगर रिलेशन हो गया उस एक्टिविटी का तो उस केस में इसका पोजीशन आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, द बुक्स ऑर्थर। ये भी अपने आप में ठीक है, समझ पा रहे हैं ना मेरे भाई। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं तो मेरे भाई एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहां पे ये तो पहला एग्जांपल हो गया। सेम अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा, ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा द प्लान और फिर मैंने लिखा एक्यूरेसी। चलो एक्यूरेसी नॉर्मली नाउन है तो हम वैसे लिख देते हैं उसको सीधे एक्यूरेसी, ठीक है।
तो प्लान की सटीकता की यहां पे बात हो रही है, तो आप नोटिस कीजिएगा यहां पे प्लान अपने आप में पहला नाउन है, एक्यूरेसी अपने आप में यहां दूसरा नाउन है। अब आप पहले नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन पे दिखाना चाह रहे हैं, तो आप अगर नोटिस करोगे तो मेरे भाई प्लान कौन बनाता है, मुझे बताओ प्लान कौन बनाता है? तो आप कहेंगे प्लान बनाने के लिए ह्यूमन भी बना सकते हैं, एनिमल भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली केस में ह्यूमन का सेंस हमें यहां पे मिल रहा है। तो इस केस में आप इसकी पोजीशन दिखाने के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस वाले स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हो, और मेरे भाई आप यहां पे सीधे सीधे जो नॉर्मली आपका जनरल केस में होता है ऑफ वाला स्ट्रक्चर, उसका भी यूज कर सकते हो। तो अगर इसकी मुझे पोजीशन बनानी होगी तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं द एक्यूरेसी ऑफ द प्लान। ये जनरल केस में हो गया, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा कि भाई वैसे भी वो यहां पे नॉन लिविंग है, कोई चीज की बात हो रही है। लेकिन इसका ये वाला पोजीशन अगर एग्जामिनर ने दे दिया तो भाई तुम फंस जाओगे फिर। तो इसलिए इसको पॉइंट को ध्यान रखना, अगर ये वाला एग्जामिनर ने दे दिया करके द प्लान्स एक्यूरेसी, तो आप इसको गलत कराएंगे एग्जाम में, लेकिन ये भी अपने आप में कैसा होगा, ठीक होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये मैंने सेकंड पॉइंट जो भी चीज इसमें बताने की कोशिश की है वो आप समझ जाएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा इसको समराइज कराता हूं कि मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था नॉन लिविंग के साथ जर्नली केस में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता, वहां हम केवल ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। लेकिन एक केस ऐसा बनता है जहां हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं नॉन लिविंग के साथ। वो केस बस इतना होता है कि अगर आपका नाउन का रिलेशन सीधे सीधे किसी ह्यूमन के साथ में हो गया तो उस केस में मेरे भाई आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ वाला स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं। तो गड़बड़ देखो, ये चीज देगा तब तो बच्चा देख के पहचान लेगा, वो नॉर्मली स्ट्रक्चर लगा के पहचान लेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये करके दिया तब भी मेरे भाई गलत मत करना उसको, क्योंकि हमारे माइंडसेट क्या होता है उस टाइम पे कि हमें क्वेश्चन करना होता है जल्दी से जल्दी, तो हम ये चीजें मिस कर जाते हैं ऐसे वाले पॉइंट, और ऐसे ही वाले पॉइंट्स को एग्जामिनर मेंस में पकड़ता है। तो मेरे भाई बस दिमाग खोलकर इन पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, बढ़िया तरीके से आपके ये काम आएंगे एग्जाम टाइम पे, ठीक है। चल, तो ये मैंने दो पॉइंट्स आपको इसमें बताए हैं, मैं आशा करता हूं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो गए होंगे, ठीक है जी। चलिए, तो और भी पॉइंट हैं इसमें, जरा डिस्कस कर लेते हैं उन पॉइंट्स को भी, उन पॉइंट्स को भी हम लोग मेरे भाई जो है डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जरा, चलो भाई, दो पॉइंट्स और हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नॉन लिविंग के साथ में ही ना एक टाइप और बनता है, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। नॉन लिविंग के साथ में, नॉन लिविंग के साथ में एक चीज, वो नॉन लिविंग नहीं लिविंग के साथ में बनता है यहां पे, तो लिविंग के साथ में भी समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट जैसे अभी ये नॉन लिविंग के साथ में आया, ऐसा ही कॉन्सेप्ट लिविंग के साथ में भी है। हाँ, लिविंग के साथ में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे हम ऑफ वाले स्ट्रक्चर का और एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज नॉन लिविंग के लिए कर सकते थे, ऐसे ही लिविंग के साथ में भी कर सकते हैं, लिविंग के साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में तुरंत पता है क्या आएगा, वो जनरल वाला केस। आप जानते हो कि नॉर्मली अगर लिविंग बीइंग की बात हो रही होगी तो हम इसके साथ ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज नहीं करते, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और ये बात अपने आप में जर्नली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ जो मैं अब आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान रखिएगा। लिविंग बीइंग के साथ में कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो चीज आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, ध्यान से देखिएगा, होता यह है लिविंग बीइंग के साथ आप ये दोनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। जर्नली केस में आपको ज्यादातर जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा ज्यादातर, लेकिन आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो वो कब होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इलेबोरेट कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा लिविंग के साथ जर्नली केस में आप देखने को मिलेगा आपको एपोस्ट्रोफी एस, ये जर्नली केस में ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इसी के साथ में अगर हम बात करें तो मेरे भाई ऑफ वाले स्ट्रक्चर का भी यूज हम कर सकते हैं, और उस जगह पर दोनों यूज कर सकते हो। आप ये वाला भी यूज कर सकते हो एपोस्ट्रोफी एस, और मेरे भाई आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, यानी दोनों का यूज कर सकते हो। तो भाई हमें ये बताओ, दोनों का कर तो सकते हैं लेकिन ऑफ का क्यों कर रहे हैं, ये बात बताइए। तो मेरे भाई ऑफ का यूज आप तब करते हैं जब लिविंग बीइंग के साथ में कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा हो। अब क्या मुझे बताओ, मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको नहीं बताए हैं क्या होते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल बताए हैं। आपने बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो वे नाउन होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, बस केवल हम उनको महसूस कर सकते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कांट टच, आप उनको छू नहीं सकते। तो ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि लिविंग बीइंग के साथ में भी हम ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, लेकिन तब यूज होगा जब आपका कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन बन रहा होगा, उसकी जो पोजीशन आप दिखा रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होगी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं, जैसे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैंने लिखा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही हमारे लिए एक तरीके से दुखद बात है, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल को यहां पे लिखना चाहूंगा जो आपका पूरा ध्यान यहां खींचेगा। ध्यान से समझिएगा, ये अपने आप में बहुत ही सैड है, लेकिन कोई नहीं, वो पर्सन हमारे दिल में है और हमेशा रहेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर मैंने लिखा यहां पे, क्योंकि सैल्यूट है सर को, इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि हम बिल्कुल इनको हमेशा याद करते रहेंगे। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि मैं इनके एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट समझा पा रहा हूं, ये भी मुझे बहुत खुशी है इस चीज के अंदर से। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पे लिखा है रतन जी, और फिर मैंने लिखा डेथ। अब आप यहां पे नोटिस करोगे तो रतन जी अपने आप में पहला नाउन हो गए, और मेरे भाई यहां पे जो ये दे रखा है डेथ, ये अपने आप में दूसरा नाउन हो गया। अब आप समझिएगा, यहां पर हमें पहले नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन पे दिखानी है। तो रतन जी अपने आप में मेरे भाई ह्यूमन बीइंग है, तो भाई लिविंग बीइंग के अंदर आ जाएंगे, ये तो ह्यूमन हो गए। अगर ह्यूमन हो गए तो इस केस में मेरे भाई हम जानते हैं कि इसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग नॉर्मली एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ये जनरली केस है और ये अपने आप में ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज को ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई रतन जी की जो एक तरीके से पोजीशन है वो किस पर दिखा रही है? डेथ पर दिखा रही है। और डेथ अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है मेरे भाई? एब्स्ट्रैक्ट। मुझे बताओ, मृत्यु को आप देख सकते हो क्या? मृत्यु को आप छू सकते हो क्या? तो कांट टच, आप छू नहीं सकते। तो मृत्यु को जब आप छू नहीं सकते तो मेरे भाई वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और मैंने क्या बताया था, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होगी तो उस केस में हम इसकी पोजीशन ऑफ वाले स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हैं। तो ऑफ वाले स्ट्रक्चर से कैसे दिखाओगे भाई? द आर्टिकल लगाओ और सेकंड वाला नाउन लिख दो। तो सेकंड वाला नाउन क्या था? डेथ था, लिख दो यहां पे। फिर मेरे भाई ऑफ वाला स्ट्रक्चर लगाओ और जो यहां पे पहला नाउन दे रखा है वो लिख दो। तो हमारे प्यारे रतन सर, तो यहां पे लिख दीजिए उनका नाम, बस ये हो गया। तो अगर आपको एग्जामिनर ये वाला स्ट्रक्चर लिख के दे दे, इसकी जगह पे भाई ये देगा, तब तो बच्चा बच्चा देख के पहचान लेगा कि रतन जी ह्यूमन बीइंग है, एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा पोजीशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर एग्जामिनर ने दे दिया तो मेरे भाई बच्चा 100% फंसेगा। उसे लगेगा कि भाई लिविंग बीइंग के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस आता है, ऑफ तो आ ही नहीं सकता। लेकिन मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे कॉन्सेप्ट सीधे सीधे मेंस पर बनाता है और आपकी हालत खराब कर देता है वहां पे वो। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए, तो आशा करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आप बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर गए होंगे और बढ़िया तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी से एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग में इसी से एक मिलता जुलता मैं पॉइंट बनाऊंगा, इसी सेकंड वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ही, वो चीज आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं इरेज कर दूं भाई? ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं। अगर जगह होगी तो मैं यही लिख दूंगा ताकि आप पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले। फिर देखिएगा मेरे भाई, होता यह है जब भी हम एपोस्ट्रोफी एस वाले स्ट्रक्चर की यूज करते हैं तो इसमें एक चीज और भी होती है। आपको याद होगा मैंने यहां पर जब ये बात बताई थी तो मैंने कहा था ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज हम लिविंग बीइंग के साथ तब करते हैं जब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते। लेकिन यहीं पर एक चीज और भी पॉसिबल है, वो ये है कि आपका लिविंग बीइंग दे रखा हो कोई भी, और इसकी आप पोजीशन नॉर्मली तो मेरे भाई एपोस्ट्रोफी एस से दिखाओगे, वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इसकी पोजीशन आप मेरे भाई ऑफ से नहीं दिखा सकते, बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। तो ये नॉर्मली वाला केस ही चलेगा इसके साथ आप ऑफ नहीं लगा सकते। अब आप कहेंगे भैया जी ऐसी क्या बात हुई? भाई समझो, ऐसी बात ये है, वो प्रत्येक चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, वो प्रत्येक चीज जिसको आप टच कर सकते हैं उसकी पोजीशन दिखाने की जब बात होगी तो मेरे भाई आप केवल एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे लिविंग बीइंग के साथ,
क्योंकि लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस ही आता है, वो जनरली केस है। ऑफ हम लगा रहे थे, वो आपको सीधे सीधे याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला केस होगा। लेकिन ऑफ कहां नहीं आएगा, जहां मेरे भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना हो। याद रखिएगा, जहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना हो। इसीलिए मैं इसको एक ही स्लाइड में लिख रहा था, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ताकि कंक्लूजन के तहत मैं आपको बस एक सिंपल सी समरी में ये बात बता दूं कि लिविंग बीइंग के साथ अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तब तो आप मेरे भाई दोनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, एपोस्ट्रोफी एस भी और ऑफ वाला स्ट्रक्चर भी। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हुआ तो आप नॉर्मली एपोस्ट्रोफी एस तो यूज कर लोगे, लेकिन ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं इस चीज को। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा राम और कार, तो अब आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि मुझे ये नॉर्मली वाला केस ही है, बस यहां पे थोड़ा सा ना ये पॉइंट को और क्लियर करने के लिए मैंने इसको यूज किया है। हालांकि ये चीजें बता मैं पहले भी रखा हूं आपको, तो आप समझिएगा राम की पोजीशन हमें कार पे दिखानी है। राम पहला नाउन हो गया, कार दूसरा नाउन हो गया। राम की पोजीशन कार पे दिखानी है। राम सीधे सीधे अपने आप में एक लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग है तो इसकी पोजीशन हम एपोस्ट्रोफी एस से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने सेकंड वाले नाउन को देखें तो वो मेरे भाई टचेबल है, यानी टेंजिबल है, तो हम इसको टच कर सकते हैं। और अगर हम इसको टच कर सकते हैं मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो मेरे भाई यहां आप केवल एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने इसको ऐसे करके दे दिया होता, द कार ऑफ राम, अगर ऐसे करके एग्जामिनर ने आपको दे दिया होता तो ये मेरे भाई अपने आप में गलत होता। बस ये पॉइंट मुझे आपको समझाना था। आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। क्या ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रख पाएंगे मेरे भाई? ये मैं स्टार लगा देता हूं और ये कॉन्सेप्ट पे भी मैंने स्टार लगाया हुआ है। याद रखना मेरी बात को, जितने भी चैप्टर जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, जिन जिन पॉइंट पर मैं स्टार लगा दूं, हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर देना वो पॉइंट, क्योंकि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी उनसे क्वेश्चन ना जाने कितनी बार बनाती है, तो उन पर स्टार जिन जिन पॉइंट पर लग गया उनको तो आप ध्यान ही रखना बहुत अच्छे से। और दूसरी चीज आपको एक बात और भी बता दूं मेरे भाई, मैं कोई भी ऐसी इरिलेवेंट चीज अपने बैच में इंक्लूड नहीं करूंगा जिसका आपसे ज्यादा नाता ना हो। यानी जो चीजें ज्यादा थोड़ी ऐसी हैं जिनको केवल नॉलेज के लिए तो हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको नहीं पढ़े तो ही बेहतर है, तो उन चीजों को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं एक बार जरा नोट कर देख लेता हूं कि भाई हमने जितनी चीजें पढ़नी थी क्या उतनी पढ़ ली हैं? जी बिल्कुल, तो जितनी हमें पढ़नी थी उतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसको भी मैं देख लेता हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। और बाकी ये चैप्टर आज लास्ट हो जाएगा, तो मैं एक चीज की आप लोगों से भाई सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि आप लोग ये चैप्टर जैसे ही मुझसे फिनिश कंप्लीट कर लें, आप एक दिन इस चैप्टर को रिवीजन के लिए दीजिएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको रिवाइज कीजिएगा। और दूसरी चीज, रिवाइज करने के बाद आप कहीं से भी किसी भी टीचर की नाउन की प्रैक्टिस सीट उठा लीजिएगा और उसको मेरे भाई सारे क्वेश्चंस को लगाकर देखिएगा। मैं वादा करता हूं अगर आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीखे होंगे और जो चीजें मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई हैं उनको भी अच्छे से नोट किया होगा, रिवाइज किया होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये बात तय है। ठीक है जी, चलिए तो अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये हमारे नाउन चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी पोजीशन से ही रिलेटेड है। अब इसमें मैं पता है क्या बताने जा रहा हूं, आप कभी भी देखना नेम आते हैं, लोगों के नेम आते हैं। अब इस केस में क्या होता है, नेम के साथ पोजीशन, यानी नाम अगर किसी का आ गया तो उसके साथ पोजीशन कैसे आएगी। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही, अगर हम बात करें तो इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखो होता क्या है, नाम कभी कभी ऐसे होते हैं, नाम दो तरीके के होते हैं। देखो एक तो दिखने में ही सिंगुलर होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उनके साथ, लेकिन नाम होते क्या है, कुछ दिखने में प्लूरल टाइप के भी दिखते हैं।
तो सिंगुलर वालों की तो पोजीशन की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से लग जाती है, एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, बात खत्म। लेकिन कुछ बेचारे दिखने में प्लूरल होते हैं। आपकी कंफ्यूजन को मैं खत्म कर दूं, नाम कभी भी आएगा तो भले ही चाहे वो दिखने में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मेरे भाई वो हमेशा जो काम करेगा, एक्ट जो करेगा, वो एज आ सिंगुलर करेगा। एक्ट हमेशा उसका सिंगुलर की तरह ही होगा, लेकिन वो दिख सकता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब आपका नाम सिंगुलर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने लिख लिया करण और फिर हमने लिख दिया उसका हाउस, तो अगर हमें करण की हाउस पर पोजीशन दिखानी है तो करण पहला नाउन और हाउस दूसरा नाउन हो गया। अब दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो ये लिविंग बीइंग भी है। अगर लिविंग बीइंग है तो इसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अच्छा जी, क्या ऑफ वाले स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि घर की बात हो रही है और घर अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। और मैंने क्या कहा था, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा तो वहां आप ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे, तो यहां नहीं कर सकते, तो करंस हाउस बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा फिजिक्स और फिर मैंने लिखा कॉन्सेप्ट। अब जरा मुझे देखकर बताइएगा, क्या ये अपने आप में नेम ऑफ सब्जेक्ट नहीं है? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल, फिजिक्स भौतिक विज्ञान का नाम है, तो ये तो नाम हो गया ना। नाम हो गया तो भले ही ये दिख प्लूरल रहा है, बट ये काम कैसे करेगा, सिंगुलर की तरह। अब इसकी मुझे बताओ, आप पोजीशन कैसे दिखाओगे कॉन्सेप्ट पे? भाई ये आपका पहला नाउन है और ये कॉन्सेप्ट आपका दूसरा नाउन है, आपको इसकी पोजीशन इस पर दिखानी है, कैसे दिखाएंगे? तो आप कहेंगे भैया देखो, ये दिखने में अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो और लेकिन ये दिख कैसा रहा है, एक तरीके से प्लूरल दिख रहा है, काम सिंगुलर की तरह करेगा क्योंकि नेम है, किसी का सब्जेक्ट का नेम है। तो अब यहां पोजीशन दिखाने के लिए वैसे तो हिजिंग साउंड बन जाएगी, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम केवल एपोस्ट्रोफी लगा दें, ज्यादा बेटर है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इस चीज को थोड़ा सा बदलाव किया गया है, और मेरे भाई कई बार क्या होगा कि आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी, यानी एपोस्ट्रोफी भी लगा के दे सकता है केवल, और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा के दे सकता है। तो मेरे भाई इससे परेशान नहीं होना। कालिदास स्टोरी, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक और लिखूं तो कालिदास हो गया, तुलसीदास हो गए, इन सभी के नाम के लास्ट में एस आ रहा है, तो ये दिखने में अपने आप में प्लूरल लगेंगे, लेकिन ये किसी पर्सन का नाम है तो सिंगुलर ही। तो मान लो मैंने इसके साथ लिखा कालिदास स्टोरी, ठीक है, उनकी कहानियों की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पोजीशन दिखाने के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं या केवल एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, वो दोनों चीजें आ जाएंगी, ऐसा इंग्लिश ने मान लिया है। तो भाई थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना, हालांकि अगर कोई भी चीज दे रखी हो तो गलत मत करना इसको, ठीक है, ये चीज मान रखी है उसने। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, दोनों चीजें ठीक होंगी ये। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारे नाउन का, और आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मैंने 6 क्लासेस में ही आपको पूरा चैप्टर प्रोवाइड करा दिया है। मैं कोशिश कर रहा था कि इसको 5 में खत्म कर दूं, बट थोड़ा सा क्लास को गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा कुछ नहीं कर पाए, उसमें थोड़ी चीजें एड ऑन नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से मेरे भाई हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए कल की क्लास में। बाकी आज हमने ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट डे से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है भाई, तो प्रोनाउन चैप्टर के लिए तैयार हो जाइएगा, बेहतरीन क्लासेस आपको उसकी भी देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।